हेलो एवरीवन, अल्टीमेट स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक, वो भी बिना ओवन और बिना एग यूज़ किए। इस केक को हम बिना आटा या मैदा और बिना व्हिप्ड क्रीम के तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये केक मैं ओरियो बिस्किट से बनाऊंगी। तो केक बनाने के लिए मैंने 2 ओरियो बिस्किट के बड़े पैकेट ले लिए हैं। ये 120 ग्राम का एक पैकेट है जो 30 रुपीज़ का आता है। अब मैं बिस्किट्स को पैकेट से अलग निकाल लूँगी। अब सारे बिस्किट्स को हम इस तरह छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और मिक्सी में ग्राइंड करके इनका बारीक पाउडर तैयार करेंगे। तो यहाँ हमारा बिस्किट का पाउडर तैयार हो गया है। अभी हम इसे साइड में रखेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो यहाँ मैंने एक 5 लीटर के प्रेशर कुकर को गैस पे रख दिया है। आप इसकी जगह कोई कढ़ाई या भगोने का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो भी बर्तन आप यूज़ करें उसकी तली नीचे से ज़्यादा हल्की ना हो, क्योंकि बेस में ज़्यादा हीट लगने की वजह से केक का बेस या तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा या फिर केक नीचे से जल जाएगा। तो अब मैं कुकर में डाल रही हूँ 1 कटोरी नमक, जिसे मैं इसके तले में अच्छे से फैला लूँगी। मैं हर बार केक बनाने में इसी नमक का यूज़ करती हूँ, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब ढक्कन की रबड़ और सीटी निकाल कर ढक्कन बंद कर देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर ऑन कर देंगे। अब हम केक का बैटर तैयार करेंगे। बिस्किट के पाउडर में से मैं 1 चम्मच पाउडर अलग निकाल कर रख लूँगी। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब मैं 1 कप दूध को पाउडर में थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगी। केक बनाने के लिए दूध हमेशा रूम टेम्परेचर का ही यूज़ करें, मतलब दूध ना ही गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। अगर आप फ्रीज़ का दूध यूज़ कर रहे हैं तो 2-3 घंटे पहले उसे बाहर निकाल कर रख लें, जिससे वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अगर दूध फिर भी ठंडा है तो आप उसे हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं। बस इतना ही कि उसका ठंडापन निकल जाए, क्योंकि दूध को हमें बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है। केक का बेस बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो आप देख सकते हैं कि बैटर बनाने के लिए मैंने पूरा 1 कप दूध यूज़ कर लिया है। अब 1 मिनट तक बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच यानी हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच यानी 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। तो यहाँ मैंने जितना बेकिंग पाउडर डाला है उससे आधा बेकिंग सोडा यूज़ किया है। तो इस रेशो का आप ज़रूर ध्यान रखें कि हमें बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालना है और सोडा उसका हाफ डालना है। अब इन दोनों को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून यानी 1 चम्मच नींबू का रस। अगर आपके पास विनेगर है तो आप 1 टेबलस्पून विनेगर यूज़ कर सकते हैं। मैं नींबू इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नींबू बहुत ही आसानी से हर घर में मिल जाता है, पर विनेगर हर घर में नहीं मिल पाता। नींबू या विनेगर डालने से हमारा केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। और जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमने इसमें डाला है वो इसके साथ मिलकर ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। मुझे ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैंने थोड़ा सा दूध इसमें और मिक्स कर लिया है। मैंने लगभग 2 टेबलस्पून के करीब दूध इसमें और ऐड किया है। अब बैटर को 1 मिनट तक इसी तरह चलाएंगे, जिससे सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप चम्मच की जगह विस्कर या फिर फोक का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बैटर ना ही बहुत गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत ही ध्यान से देखें। केक बनाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है। तो अभी हम इसे साइड में रखते हैं और केक टिन तैयार कर लेते हैं। मैंने केक टिन में थोड़ा सा घी डाल लिया है। अब मैं इसे पूरे टिन में अच्छे से लगा लूँगी। आप घी की जगह बटर या फिर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं उंगली में थोड़ा सा बैटर लेकर इसमें लगा लूँगी, थोड़ा थोड़ा साइड्स में भी लगा लूँगी। इससे हमारा बटर पेपर इसमें अच्छे से चिपक जाएगा और जब हम इसमें केक का बैटर डालेंगे तो बटर पेपर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। बटर पेपर लगाने से केक बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी प्लेन पेपर लेकर उस पर थोड़ा ऑयल या घी लगा लें, वो भी बिल्कुल बटर पेपर जैसा ही काम करेगा। तो यहाँ मैंने पूरे केक टिन में बटर पेपर को बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसमें केक का बैटर डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने केक के बैटर को केक टिन में डाल दिया है। अब इसके अंदर के एयर बबल्स निकालने के लिए हम इसे इस तरह से टैप कर लेंगे। तो अब चलते हैं कुकर की ओर, जहाँ हमारा नमक गर्म हो चुका है। अब मैं केक टिन और तले में गैप रखने के लिए एक छोटी प्लेट को इस तरह से रख दूँगी। आप इसकी जगह कोई कटोरी, रिंग कटर या फिर कोई स्टैंड का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब केक टिन को हम बहुत ही ध्यान से प्लेट के ऊपर रख देंगे। केक टिन को बीच में इस तरह रखें कि वो किसी भी साइड से टेढ़ा ना हो, वरना आपका केक भी टेढ़ा ही बन जाएगा। अब बिना रबड़ और बिना सीटी के ढक्कन से हम कुकर को बंद कर देंगे और लो फ्लेम पर 40 मिनट तक केक को बेक करेंगे। केक को बीच में खोलकर बिल्कुल भी ना देखें, वरना केक बीच से दब जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो केक को बेक होते हुए पूरे 40 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और केक को चेक करेंगे। चेक करने के लिए कोई टूथपिक या चाकू लेकर केक के बीच में डालकर बाहर निकालें। अगर केक उस पर नहीं चिपक रहा है तो हमारा केक बिल्कुल तैयार है। अब किसी कपड़े या ग्लव से पकड़कर हम केक को बाहर निकाल लेंगे। इस पॉइंट पर केक और कुकर बहुत ही गर्म होते हैं, तो आप केक को बहुत ही ध्यान से बाहर निकालें। अब केक को 30 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ मैं अमूल की डार्क चॉकलेट ले रही हूँ, आप इसकी जगह किसी भी चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं। अब एक पिलर नाइफ़ की हेल्प से मैं इसकी शेविंग्स तैयार कर लूँगी। तो चाकू से इस तरह छीलकर हम इसकी शेविंग्स तैयार कर लेंगे, जो कुछ इस तरह से तैयार होगी। केक हमारा ठंडा हो चुका है और मैंने इसे केक टिन से बाहर निकाल लिया है। अब हम केक को बेकरी जैसा लुक देने के लिए इसे डेकोरेट करेंगे। अब एक चाकू से मैं ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट निकाल कर अलग कर लूँगी। इससे ये ऊपर से थोड़ा इक्वल हो जाएगा। आप चाहें तो इसे नीचे की साइड से भी डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऊपर की साइड से ही डेकोरेट करूँगी। तो चलिए इसे डेकोरेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से पानी में 1 चम्मच चीनी मिक्स कर ली है, जिससे हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया है। इसे मैंने गर्म नहीं किया है, बस चीनी को पानी में ऐसे ही मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो आप चीनी की जगह उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं चम्मच से शुगर सिरप को थोड़ा थोड़ा करके केक में डाल रही हूँ। इसे हमें अच्छे से पूरे केक में डाल लेना है। इससे हमारा केक बहुत ही अच्छे से मॉइस्ट हो जाएगा और खाने में बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी लगेगा। आप चाहें तो इसमें शुगर सिरप की जगह सादे पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने केक बनाते हुए भी उसमें चीनी नहीं ऐड की थी, तो इसलिए मैं शुगर सिरप यूज़ कर रही हूँ। अब जो बिस्किट का 1 चम्मच पाउडर मैंने बचा के रखा था, उसे मैं केक के ऊपर अच्छे से फैला लूँगी। आप चाहें तो बिस्किट के पाउडर से भी पूरे केक को डेकोरेट कर सकते हैं। अब जो चॉकलेट की शेविंग्स मैंने तैयार करके रखी हुई है, उसे मैं पूरे केक पर अच्छे से फैला लूँगी। इस केक को डेकोरेट करने के लिए ना ही हमें व्हिप्ड क्रीम की ज़रूरत पड़ी और ना ही हमें चॉकलेट को मेल्ट करना पड़ा। तो आपने देखा होगा कि इस केक को बनाने में मैंने बहुत ही कम सामान का यूज़ किया है और बहुत ही आसानी से ये घर पर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम चॉकलेट को पूरे केक पर अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ मैंने चॉकलेट शेविंग को केक के ऊपर फैला लिया है। अब मैं एक साफ़ प्लेट लूँगी और केक को उठाकर इसमें रख लूँगी। केक में कोई क्रीम का यूज़ नहीं हुआ है, तो मैंने इसे हाथ से उठाकर ही रख लिया है। बस थोड़ा केयरफुली ही हमें उठाना है, जिससे ये टूट ना जाए। अब थोड़े से वेफ़र को मैंने क्रश करके इसके ऊपर डाल दिया है। इससे इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब 2 वेफ़र लेकर मैं केक के ऊपर इस तरह से लगा दूँगी। तो हमारा ये बहुत ही टेस्टी और ब्यूटीफुल सा दिखने वाला केक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी घर पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।